हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इस वीडियो में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन और थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारा मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, या फिर अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो महंगाई भी कह सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली लगातार वृद्धि को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की, यानी कि जो हमारी मुद्रा है, उसकी परचेजिंग पावर में कमी हो जाती है। लोगों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पहले की तुलना में उतनी ही वस्तुएं अगर हमें खरीदनी है तो हमें ज़्यादा मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। मानकर चलो कोई भी एक्स वस्तु है, वह एक्स वस्तु अभी मानकर चलो 100 रुपये की आती है, और महंगाई बढ़ने की वजह से वह वस्तु की कीमत है वो 150 रुपये हो जाए, तो उतने ही क्वांटिटी को परचेज करने के लिए हमें ज़्यादा मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है। या फिर हम कह सकते हैं उतनी ही मुद्रा में पहले की तुलना में हमें कम वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो लगातार कम होती चली जाती है। इन्फ्लेशन कीमतों को बढ़ा देता है तथा हमारे जो मुद्रा है, मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है उसको कम कर देता है। अगर किन्हीं टाइम पे प्राइसेस बढ़ जाएं, किन्हीं टाइम पे प्राइसेस कम हो जाएं, तो हम उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में लगातार प्राइसेस बढ़ते रहें। इकोनॉमी में प्राइस कौन से, किसी पर्टिकुलर वस्तु के प्राइस बढ़ने को हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। हम कहेंगे हमारी इकोनॉमी में जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है, यानी कि जब लगभग सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। पीटरसन के अनुसार विस्तृत अर्थों में इन्फ्लेशन से अभिप्राय सामान्य कीमत स्तर में होने वाली स्थायी और निरंतर वृद्धि है, यानी कि हमारी जो कीमत है उसमें कंटिन्यूस वृद्धि हो, परमानेंट हो, उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन, इन्फ्लेशन से हमारा अभिप्राय उस समय से है जिसमें अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ रही होती हैं। अब है हमारा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। केन्ज ने रोजगार की मात्रा के अनुसार इन्फ्लेशन को दो भागों में विभक्त किया है, दो भागों में बांटा है। सबसे पहला हमारा है सेमी इन्फ्लेशन और सेकंड है हमारा फुल या फिर ओपन इन्फ्लेशन। पूर्ण रोजगार से पहले की सिचुएशन में जो मुद्रास्फीति हमारी इकोनॉमी में पाई जाती है उसको हम कहते हैं सेमी इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार से पहले हैं, यानी कि हमारे जो संसाधन हैं उनका हमने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है। हमारी इकोनॉमी में जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने पे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेंगे। फैक्टर की जब डिमांड बढ़ेगी, यानी लैंड लेबर कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी, तो उनके प्राइसेस में थोड़ी बहुत वृद्धि होती है, जिसकी वजह से जो हमारी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी कीमतों में वृद्धि धीरे धीरे होने लगती है। तो पूर्ण रोजगार से पहले जो इन्फ्लेशन होता है, धीमी गति से होता है, उसको हम कहते हैं सेमी इन्फ्लेशन। बेटा, इस प्रकार का जो इन्फ्लेशन होता है वो इकोनॉमी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि यह इन्फ्लेशन हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को बढ़ाता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मीन्स प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारी इकोनॉमी में रोज़गार की मात्रा बढ़ती है। जब हमारी इकोनॉमी में पूर्ण रोज़गार प्राप्त हो जाता है, पूर्ण रोज़गार हो जाता है, तो उस सिचुएशन के बाद जब हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है तो केवल और केवल प्राइसेस बढ़ते हैं, किसी प्रकार के आउटपुट में वृद्धि नहीं होती है। उस समय जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम फुल इन्फ्लेशन या फिर ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। पहला हमारा है ओपन इन्फ्लेशन, दूसरा हमारा है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, दबी हुई मुद्रास्फीति। जब इन्फ्लेशन के ऊपर किसी प्रकार की गवर्नमेंट
इंटरवेंशन नहीं होती, किसी प्रकार का जो गवर्नमेंट है उसका हस्तक्षेप नहीं होता है, केवल और केवल डिमांड और सप्लाई मीन्स मार्केट के द्वारा वस्तुओं की कीमतें निश्चित की जाती हैं। उस सिचुएशन में जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है उसको कहते हैं हम ओपन इन्फ्लेशन, यानी कि बाज़ार है, बाज़ार ही कीमतें डिसाइड करेगा, किसी प्रकार का कोई गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं होगा। सप्रेस्ड इन्फ्लेशन मीन्स दबी हुई मुद्रास्फीति, जब कीमतों को प्रशासनिक उपाय मीन्स गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के द्वारा, जैसे कि राशनिंग है, प्राइस कंट्रोल है, उसके द्वारा, सरकारी कंट्रोल के द्वारा हम कीमतों को नियंत्रण करके रखते हैं, कीमतों को कंट्रोल करके रखते हैं, उस सिचुएशन में हम कीमतों को बढ़ने नहीं देते हैं, इसलिए इसको दबी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फर्स्ट वन इज वार टाइम इन्फ्लेशन, युद्ध के समय की मुद्रास्फीति। युद्ध के समय में जब सरकार युद्ध संबंधी सामग्री खरीदने के लिए अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है तो इससे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ने की वजह से हमारी इकोनॉमी में कीमतें बढ़ेंगी। उस सिचुएशन में जो मुद्रास्फीति होती है, महंगाई बढ़ती है, उसको हम कहते हैं युद्धकालीन मुद्रास्फीति। सेकंड पॉइंट हमारा है पोस्ट वार इन्फ्लेशन, युद्ध के बाद का इन्फ्लेशन। युद्ध के बाद पूंजीगत वस्तुओं के ऊपर खर्च व करों में वृद्धि की वजह से कीमतों में वृद्धि हो जाती है। युद्ध खत्म होने के बाद इकोनॉमी में जितना हमारा कैपिटल गुड्स का नुकसान हुआ है, उस कैपिटल गुड्स के नुकसान को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कीमतें बढ़ जाती हैं। थर्ड वन इज पीस टाइम इन्फ्लेशन, यानी कि शांति की अवस्था में मुद्रास्फीति। अगर हम बात करें अल्प विकसित देशों की, विकासशील देशों की, तो उन देशों में प्लानिंग और डेवलपमेंट की जितनी भी हमारी एक्टिविटी हैं उन पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन का जो स्तर है वो ज़्यादा होता है, जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। उस सिचुएशन में गवर्नमेंट अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है, मीन्स डेफिसिट फाइनेंसिंग की तरफ जाती है, सरकार घाटे की व्यवस्था करती है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में कीमतें बढ़ जाती हैं। उस सिचुएशन में जब कीमतें बढ़ती हैं शांति की अवस्था में, तो हम कहते हैं शांतिकालीन मुद्रास्फीति। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, पहला हमारा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग, रनिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। जब एक साल में सामान्यतः कीमतें 0 से लेकर 3% तक हमारी इकोनॉमी में बढ़ें तो उसको हम कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति। यह मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, क्योंकि यह हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में वृद्धि करती है, एमईसी को बढ़ाती है, मीन्स प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर हमारी इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ने लगे, अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सामान्यतः 3 से लेकर 10% प्रतिवर्ष हो जाए, उस सिचुएशन में हम उस इन्फ्लेशन को कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और ज़्यादा तेज़ हो जाए, तीव्र हो जाए, यानी कि 10 से 20% तक प्रतिवर्ष हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, उस सिचुएशन को हम कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। बेटा इन रनिंग इन्फ्लेशन का गरीब वर्ग के ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी आय स्थिर होती है, कीमतें बढ़ने की वजह से पहले की तुलना में वो अपनी आय से कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद पाते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन में बहुत ही अप्रत्याशित तीव्रता दर्ज की जाती है, मीन्स अगर हमारी इकोनॉमी में एक साल में 20 से लेकर 100% कीमतें बढ़ जाएं, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं अति मुद्रास्फीति। इस मुद्रास्फीति में बहुत ही कम समय में हमारी जो कीमतें आसमान को छूने लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा हो जाती हैं, सारी की सारी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिस भी व्यक्ति की हमारे देश में हमारी जो आय है वो निश्चित होती है, उसके ऊपर
रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन का बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, फर्स्ट वन इज सेक्टरल और स्पोडिक इन्फ्लेशन, सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन का प्रभाव देश के किसी एक क्षेत्र में या एक सेक्टर में पड़े, जैसे कि या किसी पर्टिकुलर वस्तु में पड़े, जैसे कि दाल है, कपड़ा है, या फिर मान कर चलो कि जैसे कि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ कोई पर्टिकुलर हमारे गुड्स हैं उसके ऊपर पड़े, तो उसको हम कहते हैं सेक्टरल इन्फ्लेशन, यानी अक्षेत्रीय मुद्रास्फीति, जिसका केवल एक ही पर्टिकुलर सेक्टर या फिर एक पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन हमारी पूरी इकोनॉमी में मौजूद हो, हमारी पूरी इकोनॉमी में सभी प्रकार की वस्तु और सेवाओं को प्रभावित करे, तो इसको कहते हैं हम व्यापक मुद्रास्फीति। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, पहला हमारा है वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, सेकेंड वन इज प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, थर्ड वन इज डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। जब हमारे देश में श्रमिक संगठन अपनी मजदूरी को बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं या वे तालाबंदी करते हैं, अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं, अगर एंटरप्रेन्योर वेज को बढ़ा देता है, तो उत्पादनकर्ता इन लागतों को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ा देते हैं। कीमतों में वृद्धि होने की वजह से हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मौजूद होता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। जब कीमतों में वृद्धि मजदूरी में वृद्धि होने की वजह से होती है, तो उसको कहते हैं हम मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति। सेकेंड पॉइंट हमारा प्रॉफिट इंड्यूस्ड, या फिर हम कह सकते हैं मार्कअप इन्फ्लेशन। जब उत्पादनकर्ता वस्तु की कीमतों में लाभ को शामिल करता है या लाभों की मात्रा में वृद्धि कर देता है, तो उस वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ जाती है, जिसे हम लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति या फिर मार्कअप इन्फ्लेशन कहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है डेफिसिट इंड्यूस्ड। जब सरकार अपनी आय से ज़्यादा खर्च करती है, यानी कि अपना बजट डेफिसिट वाला तैयार करती है, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो वित्त की व्यवस्था की जाती है, तो उस व्यवस्था की वजह से हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई में वृद्धि हो जाती है। मनी की सप्लाई जब इकोनॉमी में बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा, तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी में कीमतें बढ़ने लगेंगी, जिसे हम डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मीन्स गतिहीनता, इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब हमारी इकोनॉमी में कीमतें भी बढ़ रही होती हैं और साथ के साथ हमारी इकोनॉमी में गतिहीनता भी है, मीन्स बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही होती है। एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, यानी कि डिमांड ज़्यादा है, एक तरफ हमारी इकोनॉमी में बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही होती है। यह सिचुएशन 1970 के दशक में पहली बार हमने फेस की थी, जब ओपेक कंट्रीज़ ने क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 7 से लेकर 14 गुना तक वृद्धि कर दी थी। पेट्रोल व डीजल के प्राइस में बढ़ोतरी की वजह से हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो गई थी, प्रोडक्शन करने की लागत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कीमतें बढ़ गई। ट्रांसपोर्टेशन प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से कीमतें बढ़ी, तथा जब उत्पादन की लागतें बढ़ेंगी तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, अपने उत्पादन को कम करना शुरू कर दिया। हमारा जो सप्लाई कर्व है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो गया। ये हमारा डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, पहले वाली हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जैसे ही हमारा सप्लाई कर्व लेफ़्ट साइड शिफ्ट हुआ, हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, प्राइसेस इंक्रीज हो गई। प्राइस इंक्रीज हुए तथा जो हमारी क्वांटिटी थी वो हमारी कम हो गई है। एक तरफ हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मीन्स कीमतें बढ़ रही हैं,
दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी में क्या है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मीन्स उत्पादन की मात्रा घट रही होती है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की कौन कौन सी थ्योरी हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है।